मुझे वोट दो, मैं इनकलाब लाऊंगा, ये नारा डोडा बावन के विधायक महराजुद्दीन मलिक ने दिया था। और उसके बाद जो इनकलाब उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, आपकी बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, ये तमाम तर चीजें ठीक हो जाएंगी। और डोडा बावन में ये कहा था। मगर महराजुद्दीन मलिक या आपको पुंछ में, रजौरी में, श्रीनगर में, उड़ी, करना या दिल्ली, चंडीगढ़, इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। आखिर ये तमाशा क्या है? आज भी लोग डोडा बावन या महराजुद्दीन मलिक का जो आबाई इलाका है, आबाई गांव है, वहां बहुत ज्यादा परेशान है, सड़कों से परेशान, तालीमी इदारों में मास्टर नहीं, परेशान है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं, परेशान है। और विजुअल्स आप देख रहे हैं, ड्राइवर्स परेशान हैं, महराज को ढूंढ रहे हैं, महराज मिल नहीं रहा। मेरे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी लीडर यासिर शफी मत्तू हैं। यासिर साहब, क्या नारे देते हो? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी तो नहीं है कि हम इनकलाब लाएंगे और फिर इनकलाब निकल जाता है? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि जब चुनाव हुआ और उसमें जो वादे हमने किए थे उन पे उतरने की पूरी कोशिश की गई। जब असेंबली का सेशन हुआ उसके बाद आपने देखा कि वाहिद एक लीडर था जो ग्राउंड में एक्टिवली आवाम के बीच में रहा, उनके मुद्दों की बात भी की, असेंबली तक भी जो है उस आवाज़ को पहुंचाया और कोशिश की। जो एक ये एक लीडर में जो ये जो अपना हमारे जो एक जिम्मेदार हैं, समझो जो एक उनको जिम्मेदारी एक एमएलए की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें जो उनके दायरे हैं उन पे उनने उतरने की कोशिश की। जो नहीं उनकी किया पावर्स क्या? हैं, आप बताएं, किया क्या? मैं वही कह रहा हूँ, बात करने से कुछ नहीं होता। जो उनकी पावर्स हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की, उसमें जितना वो बेहतर डिलीवर कर सकते थे उन्होंने कोशिश की। देखो इस टाइम पे आपने देखा कि कितने एमएलएज हैं, वो कितना एक्टिवली अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, लेकिन वाहिद एक एमएलए अगर कंटिन्यूसली अपनी असेंबली के दौरे भी कर रहे हैं और जो वहाँ पे आवाम की मुश्किलात हैं उनको जो है उनका अजाला करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने देखा हेल्थ सेक्टर की आपने बात की, जितने भी हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर यूनिट्स हैं उन पे उन्होंने दौरे किए। वहाँ पे अगर आपने कहा स्टाफ की कमी है, एक एमएलए की पावर के हिसाब से जो वो बेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब से उन्होंने बात की। बाकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट की जो है चाहत थी उसको लेकर भी जो है उन्होंने कोशिश की है। लेकिन आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव जो है आपको दिखेगा। ऐसी बात नहीं है मगर कि 2 दिन जुमलेबाजी पहले आपने देखा कि महराजुद्दीन मलिक के आबाई गांव में एक वीडियो वायरल होता है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं, तो इस अस्पताल का हम करेंगे क्या? और वही वादा महराजुद्दीन मलिक ने कुछ वक्त पहले किया था, चुनाव से पहले किया था, और उन्हें ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पे डॉक्टर बैठेगा, यहाँ पे टीचर्स आएंगे। मगर ना टीचर्स आए ना डॉक्टर्स आए। अब जितनी हिम्मत, जितनी ताकत महराज के पास दी गई है, अभी उस हिम्मत के हिसाब से उन्हें करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि एक एमएलए के पास जो है जितनी पावर है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि आवाम के मसलों का जो है हल हो जाए। उस जहाँ पे आपने ये मसला उठाया कि डॉक्टर की कमी है, रिसेंटली वहाँ पे एक डॉक्टर पोस्टेड थे, उनको अगर इस टाइम पे वहाँ से जो है भेजा गया, ट्रांसफर किया गया, लेकिन वहीं आपने ये चीज भी देखी नहीं कि साथ में ही जो है एमएलए ने डायरेक्टर साहब को लेटर लिखा है कि इस वैकेंट पोस्ट को जो है जितना जल्दी हो सके फिलअप किया जाए ताकि लोगों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखो हमारे में जो है कहने और करनी में जो भाजपा की आपने बात की वैसा फर्क नहीं दिखेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम के जो मसलो मसाइल हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनको हल देने की भी जो है कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे आपने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में आपने बात की कि टीचर्स नहीं हैं। वाहिद एक ऐसा लीडर था जिसने टीचरों के हक में बात की थी कि इनको जो है अदर ड्यूटीज में इन्वॉल्व नहीं करो, इनका काम अगर पढ़ाने का है तो इनको उसी काम में रखो। अगर वो इतना जो है अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कम से कम हेल्थ और एजुकेशन के निज़ाम को जो है हम बेहतर करें। मगर कब बेहतर होगा? अब जब पावर्स भी नहीं है तो फिर बेहतर कब होगा? आप बोल रहे हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है। पावर्स की बात अगर लोगों करें का तो काम था वोट देना। सरकार के पास भी पावर्स नहीं है कि वो ट्रांसफर बड़ी बड़ी जो है कहीं गेस्टेड ऑफिसर्स की करें। लेकिन अब जितनी एक लिमिटेशन है जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो जुरिस्डिक्शन है उसमें तो वो बेहतर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आप सबों की नजरों के सामने। और वहाँ की आवाम जो है अगर इन चीज़ों में अगर आप कह रहे हो, वहाँ की आवाम ने अगर परसों बात की कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है,
लेकिन आपने उसी वीडियो में देखा होगा कि उसी आवाम ने कहा कि इस एमएलए ने जो है डायरेक्टर को अप्रोच किया, बाकी जो भी अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाई, वो कोशिश करें। अब देखो आवाम ने जितनी ताकत दी है उस ताकत का जो है बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाम के हित में, न कि अपने जाती मुफाद के लिए। मुझे ये बताओ, 2 दिन 3 दिन पहले आपने ड्राइवर्स की भी वीडियो देखी थी, वो भी महराज मलिक मुर्दाबाद और डीसी डोडा जिंदाबाद के नारे दे रहे थे, ऐसा क्यों? देखो आम इंसानों को जो है उम्मीद जो है महराज मलिक से कई हद तक है। ये सिर्फ डोडा ईस्ट की बात नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी अगर पानी का छोटा मसला है या बिजली का मसला हो या कोई भी और मसला हो, तो उनको अगर वाहिद किसी शख्स से उम्मीद रहती है तो वो महराज मलिक से। और वो चाहते हैं अवाम की उम्मीदें जिस शख्स से ज़्यादा हों, वहाँ पे जो है ज़्यादा ये इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो चाहते हैं कि फिलफौर अगर हमारे पास जो है कोई छोटा मुद्दा है, कोई परेशानी है, तो कहीं ना कहीं उसका अजाला जो है महराज मलिक से जो है उनकी उम्मीद रहती है। महराज मलिक से कौन सी उम्मीद रखेंगे? लोग ये भी कह रहे हैं और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कह रहे हैं कि जनाब महराज मलिक फोन ही नहीं अब उठाते हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, बात हो नहीं पा रही है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? और उसके बाद कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जब हम महराज मलिक को कोई कमेंट लिखते हैं कि आप हमारा फोन नहीं उठाते हैं, तो हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। आपने भी देखा होगा, आप भी कभी अगर उनसे मिले होंगे तो लाखों के हिसाब से जो है मैसेजेस आते हैं, हज़ारों के हिसाब से कॉल्स आती है। तो एक इंसान के लिए जो है इतना अपना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि हर कॉल को वो पर्सनली अटेंड कर पाएँ। कोशिश रहती है कि उनके साथ वाले जो जितने भी लोग हैं या पार्टी से जुड़े हुए जितने ज़िम्मेदारान हैं, बाकी लोग जो हैं, हम सब मिलकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के जितने भी मसले हैं उन तक हम पहुँचे, उनके जो है उनको मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है उनका हम अजाला करें। कोशिश रहती है, लेकिन कहीं न कहीं आपने भी देखा अगर हज़ारों कॉल आपके पास अगर यहाँ पे कुछ दिन में 50-100 कॉल आ जाएँगी, आप परेशान हो जाओगे। वहाँ अगर हज़ारों कॉल्स हैं तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो है अटेंड कर पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं वहीं जाके वो शख्स अगर जो है आवाम के सामने हमेशा लाइव आकर जो है उनके मुद्दों की बात रखता है और उनके मसलो मसाइल को सुनने की कोशिश करता है, और उस पे जो है कहीं न कहीं मुकम्मल आज तक जो है कोशिश भी की है कि उनको हल दिया जाए और उनके मसलों पे जो है इकट्ठा होकर हम जो है उन पे बात करें। मुझे ये बताओ यासर साहब कि महराज कोशिश कर रहे हैं कि 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में घुमा जाए, फिरा जाए और वहां पे मसाइल हल किए जाएं। क्या बाकी सारे लेजिस्लेटर्स नालायक हैं, नाअहल हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम नहीं कर पा रहे तो महराज वहां जा रहे हैं, और जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आ रही, ना यहाँ घूम रहे हैं, ना फिर रहे हैं, ना लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत कम, यानी 100% में से 20% में कहूँगा कि महराज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम फिर रहे हैं। और आज मैंने कुछ वक्त पहले कुछ लोगों से बातचीत की, मनोई का एक इलाका है, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि जनाब हमें सड़क नहीं दी जा रही है, और हम महराज को वोट इसलिए दिए थे कि हमें ये सड़क मिले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उस पूरे इलाके को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। देखो इस तरह की बात नहीं है कि आप अगर उनका प्लान देखोगे, तकरीबन मुझे लग रहा है कोई 150 नई सड़कों के लिए जो है उसने अपने प्लान में दिया हुआ है, और ये वाहिद एक एमएलए होगा कि जिसने इस लेवल पे जो है चाहा है कि बदलाव होना चाहिए। और ख़ास करके जो एक एमएलए के पास जो है सीडीएफ का अमाउंट आता है, वो कहीं ना कहीं जो है आवाम के हित में लगना चाहिए। और आप देखेंगे कि उनका जो है अभी जो प्लान आएगा उसमें सड़कों का और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी। आपने बात की कि 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका दौरा रहता है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि उनको जिम्मेदारी अभी पार्टी की तरफ से दी गई है पूरे जम्मू कश्मीर की। और दूसरी वहीं मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी की एक नई सोच है, एक नई पहचान है। हम चाहते हैं अपने जम्मू कश्मीर में एक बदलाव लाया जाए, एक नई सियासत है, एक नई सोच है जिसमें आवाम के, आम इंसान के, एक गरीब और मजलूम की आवाज़ को जो है हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनके दौरे होने चाहिए। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखा कि एमएलए बनने के बाद जो है कंटिन्यूसली 3-4 बार तो अभी तक वो विजिट कर गए, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये नहीं, आप जिन एमएलए की बात कर रहे हो वो आपको मुख्तसर कुछ गिनी चुनी जगहों पे दिखेंगे, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा एमएलए है जिसने पब्लिक दरबार जो है जीतने के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया, आवाम के मुद्दों को सुना और उन पे जो है खुल के असेंबली में बात की, और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जो है जितना हो सके, जितने उनके मसाइल हैं उन पे हल देने का हम पूरा काम करेंगे। मुझे ये बताइए यासर साहब, आखिर में आखिरी सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि आप भी जल्दबाजी में हैं, हम भी कहीं और जा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि अगर आम आदमी पार्टी आने वाले 5 साल के बाद, 4 साल के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ती है,
तो क्या डोडा बावन कॉन्स्टिट्यूंसी एक रोल मॉडल रहेगा बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए? रहेगा। क्या आपको उम्मीद नहीं है? मुझे तो उम्मीद नहीं है, ये लोगों के सवालात हैं। नहीं, वो आप क्या आप करेंगे? जो है महराज मलिक का जो है, क्योंकि वो सिर्फ पहली बार एमएलए बन के नहीं, अवाम ने उनको पहले भी एक डीडीसी जो है चुनकर भेजा हुआ था, जीत कर भेजा हुआ था। क्या आपको उम्मीद नहीं है उनके काम पे कि वो इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे कि जिसमें अवाम जो है उनसे खुश रहे? ये आपने देखा होगा जब डीडीसी का उनका 4 साल का टर्नओवर रहा, उसमें भी जो है अगर सबसे बेहतर काम किया है, जो एक उस टाइम पे उनके पास फंड्स था, किस डीडीसी मेंबर ने जो है अपने उस फंड को जो है ग्राउंड पे लगाया है? सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है अगर डिलीवर करने का काम किया है तो वो महराज मलिक का था। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है आने वाले चुनाव में जो जम्मू कश्मीर का होगा असेंबली का, उसमें इस रोल मॉडल जो है हमारा यही रहेगा। डोडा वेस्ट की जो ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें इस तरह का काम होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो है हम पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में जाएंगे। और आने वाले टाइम में देखो, मेरी एक पब्लिक से भी ये एक रिक्वेस्ट है, एक एमएलए की पावर्स को समझना ज़रूरी है। अब जितनी उनके पास जुरिस्डिक्शन है, जो पावर्स हैं, उस हिसाब से जो है आवाम को उम्मीद भी रखनी चाहिए। जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, आवाम को इंतज़ार करना चाहिए उस चीज़ को लेके कि वो मुकम्मल हल देने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। आज भी दिन रात अगर वहाँ पे आपने कहा पुंछ राजौरी का दौरा कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? वहाँ पे तो कोई सियासत नहीं थी, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं था, लेकिन वहाँ पे आवाम जो है इस टाइम पे मुश्किलात का सामना कर रही थी। वहाँ पे आवाम के दुख और दर्द में जो है उनके साथ खड़े होने की कोशिश की है। कश्मीर के दौरे पे गए, किन किन लोगों से मिले वो? अगर पार्टी को जो है बूस्ट अप करने की बात होती, या अगर वो पॉलिटिक्स को लेकर गए होते, तो वहाँ पे पॉलिटिकल रैलियां होती, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के साथ जो है जाते। वो अकेले गए और आवाम से डायरेक्ट मिले, जो इफेक्टेड एरियाज थे उनको देखा, आवाम की मुश्किलात में जो है उनके साथ खड़े होने की कोशिश की। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जो है एक नए बदलाव की तरफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो है एक उम्मीद लगाई है महराज मलिक से, और आप देखेंगे कि ये एक बड़े लेवल पे एक बदलाव होगा। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि इस बदलाव को जो है पूरे जम्मू कश्मीर के घर घर तक पहुंचाएंगे, और बड़े लेवल पे जो है एक नया इनकलाब का जो नारा यहाँ से लगा था वो पूरे जम्मू कश्मीर में लगेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आप तमाम लोगों के सवालात थे, हमने पूरी कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी के लीडर यासर शफी मत्तू से इनके जवाब लिए जाएं, और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से और जो ताकतें महराजुद्दीन मलिक के पास आज की तारीख में है, उन ताकतों का पूरा पूरा इस्तेमाल महराजुद्दीन मलिक कर रहे हैं। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि आने वाले वक्त में महराजुद्दीन मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा लगाएंगे, दौरा करेंगे, हर एक इलाके में जाएंगे, हर एक पोलिंग बूथ पे जाएंगे, लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करेंगे।